यूगोस्लाविया के राजा अलेक्जेंडर को मंगलवार के दिन से बेहद नफरत थी, क्योंकि उनके परिवार के 3 सदस्यों की मौत ट्यूसडे को ही हुई थी। इसीलिए मंगलवार का दिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस दिन उन्होंने पब्लिक के सामने जाने और यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने तक को मना कर दिया था। 9 अक्टूबर 1934 को फ्रांस के विदेश मंत्री लुइस बार्थो अलेक्जेंडर को एक मीटिंग के लिए मार्सेल बंदरगाह पर बुलाते हैं। पहले तो राजा सार्वजनिक जगह पर मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बार्थो के बार बार आग्रह करने पर वो इस मीटिंग के लिए राजी हो गए। इत्तेफाक से इसी मीटिंग के दौरान अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई और उस दिन भी मंगलवार ही था। इस वीडियो में आप इतिहास के 14 और ऐसे ही विचित्र और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानेंगे, जिनके बारे में आपने इससे पहले तक शायद ही सुना होगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। नंबर 14। प्राचीन ओलंपिक्स में एथलीट नेक्ड होकर प्रदर्शन करते थे। वे ऐसा देवताओं के करीब पहुंचने और पसीने के माध्यम से अपनी त्वचा को डिटॉक्स करने में मदद करने के लिए करते थे। हालांकि उस दौर में महिलाओं को ओलंपिक्स में पार्ट लेने की कोई भी इजाजत नहीं थी। नंबर 13। 15वीं सेंचुरी में हंगरी में एक इंजीनियर रहता था जिसे ओरबन के नाम से जाना जाता। 1492 में ओरबन ने रोमन साम्राज्य के लिए एक बेहद पावरफुल और विशाल तोप बनाने की पेशकश की, लेकिन रोमनों ने ओरबन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे नाखुश होकर उसने ओटमन साम्राज्य के साथ हाथ मिला लिया और उनके लिए कई खतरनाक कैनन्स बनाई। इन्हीं तोपों की मदद से 1453 में ओटमन्स ने रोमन साम्राज्य के मुख्य शहर कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें गिरा दी, जो रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। नंबर 12। साल 2011 में एक 99 साल के इटालियन व्यक्ति एंटोनियो ने अपनी 96 साल की पत्नी रोजा को शादी के 77 साल खुशी खुशी बीत जाने के बावजूद भी तलाक दे दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अनजाने में उन्हें एक लव लेटर मिल जाता है जो 1940 में लिखा गया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि 1940 के दौरान उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था और इसी के साथ एंटोनियो और रोजा डाइवोर्स लेने वाले इतिहास के सबसे ओल्डेस्ट कपल बन जाते हैं। नंबर 11। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सफल समुद्री डाकू कौन था, तो आपके जहन में किसी आदमी का ही नाम आएगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास का सबसे सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं, बल्कि चिंगसी नाम की एक महिला थी। अपने शुरुआती जीवन में चिंगसी चीन में एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, जब तक कि रेड फ्लैग फ्लीट के कमांडर ने उसे खरीदकर उससे शादी नहीं कर ली और बाद में चिंगसी के हस्बैंड ने उसे एक पायरेट बेड़े की कमांडर नियुक्त किया। उसके जीवन के अंत तक उसके बेड़े में 1800 से ज्यादा समुद्री जहाज और 80,000 लोग शामिल थे। नंबर 10। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि हाई हील शुरुआत में पुरुषों ने पहनना शुरू किया था। हाई हील शूज की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी के आसपास पर्सिया में हुई थी, जिन्हें शुरुआत में फारसी घुड़सवार सेना के सैनिकों द्वारा हॉर्स राइडिंग के दौरान बेहतर पकड़ बनाए रखने के लिए पहना जाता था। 16वीं शताब्दी आते आते ये यूरोप में एक पावरफुल फैशन बन गया और यूरोप के शाही लोग हाई हील्स को एक स्टेटस सिंबल के रूप में पहनने लगे ताकि वे अन्य लोगों से ज्यादा लंबे दिखें। लेकिन 17वीं सेंचुरी में महिलाओं ने हाई हील्स पहनना शुरू कर दिया ताकि वे मैस्कुलिन दिखने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि पुरुषों ने हाई हील्स पहनना छोड़ दिया ताकि वे फेमिनाइन न लगने लगे। नंबर 9। जो अरेबिक न्यूमरल्स हैं, इनका आविष्कार अरब के लोगों ने नहीं किया था, बल्कि 6ठी शताब्दी में इंडियन मैथमेटिशियंस के द्वारा इन्हें इन्वेंट किया गया था। अरेबिक और पर्शियन लोग इन्हें हिंदू न्यूमरल्स कहा करते थे, लेकिन यूरोपीय लोग इनको अरेबिक न्यूमरल्स कहने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अरब के व्यापारियों ने ही यूरोपियंस को इनके बारे में बताया था। नंबर 8। क्या आप जानते हैं कि फोन पर बात करते समय जो हम हेलो शब्द बोलते हैं, उसे सबसे पहले थॉमस एडिसन ने प्रयोग किया था। इससे पहले टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने अहोए शब्द को सजेस्ट किया था टेलीफोन पर किसी का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि अहोए शब्द का इस्तेमाल समुद्री जहाजों पर दूर से किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता था। नंबर 7। आप शायद ही जानते होंगे
कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एज़टेक एम्पायर से भी ज्यादा पुराना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 1096 में पहली बार छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोले थे, जिसकी तुलना में एज़टेक साम्राज्य की शुरुआत 1325 में मैक्सिको के पास टेक्सकोको झील पर बसे टेनोच्टिट्लान शहर की स्थापना के साथ हुई थी। नंबर 6, रोमन एम्पायर में फेरेट्स, कुत्ते और बंदर सबसे लोकप्रिय पालतू जानवर हुआ करते थे। एंशिएंट रोमन्स बिल्लियों के बजाय चूहों का शिकार करने के लिए फेरेट्स का इस्तेमाल करते थे। वे कुत्तों को गार्ड्स और बंदरों को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे। नंबर 5, 6 अप्रैल 1893 को मानव इतिहास की सबसे लंबी बॉक्सिंग फाइट हुई थी। ये फाइट अमेरिकी फाइटर एंडी बोवेन और जैक बर्ग के बीच में हुई थी, जो 7 घंटे 19 मिनट तक चली थी। इस फाइट में 110 राउंड पूरे हो चुके थे, जहां हर एक राउंड 3-3 मिनट का था। और जब 110वां राउंड खत्म हुआ तो दोनों बॉक्सर इतने ज्यादा थक चुके थे कि वे अपने कॉर्नर से उठ तक नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए रेफरी ने मैच को ड्रॉ करार दे दिया और इस फाइट को देखने जितने भी दर्शक बैठे थे वे अपनी अपनी जगह पर सो चुके थे। नंबर 4, 1998 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के घर के तहखाने में लगभग 10 मानव शरीरों की 1200 हड्डियां पाई गईं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि इन सबों का उपयोग मानव शरीर रचना के अध्ययन में किया गया था। नंबर 3, इतिहास का पहला कार एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका के शहर ओहायो में दर्ज हुआ था। नंबर 2, 19वीं सेंचुरी में मैरी नाम इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि यूनाइटेड किंगडम की 50% महिलाओं का यही नाम हो गया था। नंबर 1, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान द्वारा एक बलून बम छोड़ा गया जो ओरेगन में जाकर गिरा। यह बम एक महिला और 5 बच्चों के ऊपर गिरा था जो इसके फटने से मर गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की धरती पर मारे गए एकमात्र लोग थे और इनके सिवा अमेरिका की धरती पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई थी। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।